हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद बुलाया। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लगा रहा लंबा जाम, तो पंजाब और हरियाणा में ट्रैक पर बैठकर किसानों ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में भी मिला जुला असर। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमारा भारत बंद सफल रहा, हमें किसानों का पूरा समर्थन मिला। हम सब कुछ सील नहीं कर सकते क्योंकि हमें लोगों की आवाजाही का भी ध्यान रखना है। हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही। दिल्ली में भारत बंद का असर देखने को मिला। आज दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम लगा रहा। नजरें और जहां तक जा रही थी वहां तक गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी। जाम से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आज कलयुगी कर्नाटक में नॉर्थ परगना 24 में भी प्रदर्शन किया और लोगों को बंद के समर्थन का अपील की, और प्रदर्शन में महिला किसान भी मौजूद रहे। किसानों के भारत बंद आंदोलन के दौरान रेल सेवाओं पर भी खासा असर पड़ा। अमृतसर में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया। वहीं हरियाणा के रेलवे स्टेशन पर भी किसान ट्रैक पर बैठे दिखे और इसी तरह से देश के कई राज्यों में ट्रेनें प्रभावित रहीं। किसानों के भारत बंद को राहुल गांधी ने समर्थन दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये नहीं पसंद, इसलिए आज भारत बंद रखा गया। किसान संगठनों के भारत बंद पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल से कुछ गिने चुने किसानों को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। ऐसे विपक्षी राजनीतिक दल किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा, बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हुई जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं को क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश में अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस के साथ ही दूसरों के कनेक्शन करेगा और कनेक्ट करने के साथ इसके तहत देशवासियों को अब डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए गांव में जो चिकित्सा सुविधा मिलती है उसमें सुधार हो रहा है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को भी हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर से सशक्त करने के लिए कहा गया है और ऐसे 80 सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। 80,000 सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरी तरह पूरे देश में शुरू हो गया है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम ने कहा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक तो जो तेज पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा जा रहा है। नई दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव 46,990 रुपए रहा। कल की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 70 रुपए गिरा। वहीं चांदी का भाव 61,260 रुपए रहा। कल नई दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव 46,990 रुपए रहा और चांदी का भाव 61,260 रुपए प्रति किलो रहा। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। रविवार को उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए उपलब्धि हासिल की है। ऐसा करने वाले कोहली दुनिया के 5वें बल्लेबाज हैं। उनसे पहले क्रिस गेल और किरोन पोलार्ड, शोएब मलिक और डेविड वार्नर T20 क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर प्लेयर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है। 34 साल से मोइन ने और 64 टेस्ट मैच खेले हैं, 195 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान 5 शतक भी लगाए हैं। खरगोन को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने वहीं उद्वहन सिंचाई योजना का ऐलान किया है और इस दौरान सीएम ने हितग्राहियों के खाते में 321 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए।
छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम भूपेश बघेल एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश ने 5 अक्टूबर को सभी संभागों के आईजी और सभी जिलों के एसपी की बैठक बुलाई है। इसमें पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ में हुई आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पहले पीएचक्यू से 23 बिंदुओं पर घटनाओं की जानकारी भी मांगी गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज महावैक्सीनेशन अभियान 4 की शुरुआत की। सीएम शिवराज ने भोपाल में मानस उद्यान गुफा मंदिर में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने सभी वर्गों से वहां वैक्सीनेशन से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 86% लोगों को पहला डोज लग चुका है। दिसंबर तक दूसरा डोज भी कंप्लीट करना है। सागर में आयोजित हिंदुत्व धर्म संवाद कार्यक्रम में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जोधा अकबर का प्रेम विवाह नहीं हुआ था। ये मामला सत्ता के लिए बेटी को दांव पर खेलना था और सत्ता के लिए जो बेटियों का सौदा करते हैं ऐसे सत्ता के लालचियों से सावधान रहना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार कोयला, हीरा और बॉक्साइट, डोलोमाइट, लेटराइट सहित अन्य करीब 300 मुख्य खनिज खदानों की लीज अवधि अब नहीं बढ़ाएगी। इन खदानों की नीलामी नए सिरे से करने की तैयारी चल रही है। सरकार के स्तर पर यह मकसद और खाली खजाने में भरने के लिए की जा रही है। संसदीय सचिव और विधायक चिंतामणि महाराज बलरामपुर जिले के दुप्पी गांव पहुंचे, जहां वो आकाशीय बिजली से मृतकों के परिजनों से मिले। बता दें कि कल आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने संसदीय सचिव प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के निर्देश दिए। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में बिजली विभाग के 45,000 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। गोविंदपुरा स्थित मुख्यालय में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि बिजली कर्मचारियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। सालों पुरानी मांग को अब तक पूरा नहीं किया गया। जशपुर में दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र में नाबालिग दिव्यांग छात्रों से दुष्कर्म के मामले में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के डीएमसी विनोद पैकरा पर कार्रवाई नहीं होने से विवाद बढ़ता जा रहा है। नाराज भाजपाइयों ने रैली निकालकर विधायक विनय भगत और डीएमसी विनोद पैकरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भाजपाइयों ने विधायक पर डीएमसी को बेचने का आरोप लगाया है। यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 की सड़क और खस्ता हाल हो चुकी है। हाईवे में गड्ढे हादसों का कारण बन रहे हैं। पिछले 20 सालों में सड़क का निर्माण हर चुनाव का मुख्य मुद्दा बनता रहा है और लेकिन चुनाव खत्म होते ही पार्टियां सड़क बनाना भूल जाती हैं। 3 राज्यों से जुड़ते हुए इस हाईवे पर आवाजाही दिन भर होती है। ऐसे में कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। भोपाल में मंगलवार को भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। आज महिला हॉकी टीम भोपाल आएगी। सीएम शिवराज ने प्रत्येक खिलाड़ियों को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन पर मंगलवार मिंटो हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सरगुजा जिले में जिला प्रशासन ने सभी ब्लॉक मुख्यालयों में हेलीपैड बनवाने का फैसला किया है, जिसके लिए जमीन की तलाश भी शुरू कर दी गई है। जिले में वीआईपी मूवमेंट होने पर अलग अलग ब्लॉकों में अस्थायी हेलीपैड बनाने पड़ते हैं। ऐसे में सीतापुर में जमीन का चिन्हांकन करने के साथ ही हेलीपैड बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। कोरबा में सड़क किनारे बैठे वैद्य से जड़ी बूटी लेकर सेवन करना 2 भाइयों को भारी पड़ गया, जिसमें एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरे भाई की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि दोनों ने सड़क किनारे टेंट लगाकर जड़ी बूटी बेचने वाले वैद्यराज से औषधि ली थी और जिस जड़ी बूटी का सेवन करने से दोनों भाइयों की तबीयत बिगड़ती थी। सरगुजा जिले के शांतिपारा गांव पर बीते 4 दिनों से लापता ऑटो चालक का शव कुएं में मिला है। मामले में पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। शव में कई जगह चोट के निशान है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। रतलाम में नामली के बदमाशों की दबंगई देखने को मिली, जहां 12 से अधिक गुंडों ने शराब दुकान पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में शराब ठेकेदार के भाई सहित दुकान के 4 से 5 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रतलाम के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। आरोप है कि हमलावर एक कांग्रेस नेता के समर्थक हैं।
गौरेला में लापरवाह हाइड्रा चालक पर गोरखपुर निवासी युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक प्रतिपक्ष तिलांजलि देने जा रहा था और घटना के बाद आरोपी चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। हाइड्रा वाहन को जब्त कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। कांकेर जिले के नाथिया नवा गांव पर उसके पास अनियंत्रित होकर कार पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक सभी लोग भिलाई से आ रहे थे, जहां झपकी लगने की वजह से यह हादसा हो गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। पन्ना जिले के गुन्नौर पर थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। परिजनों के मुताबिक आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से रात में भगा ले गए, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा में हुए दोहरे हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 नाबालिग हैं, जबकि घटना का मुख्य आरोपी युवक अभी भी फरार है, जिसके खिलाफ पहले भी थाने में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है और नाबालिगों की उम्र 13 से 17 साल बताई जा रही है, जो पास के गांव में ही रहने वाले हैं। बलरामपुर जिले में जंगल की जमीन पर सरपंच और दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। 2000 से अधिक पेड़ों को काटकर प्लांटेशन की जमीन पर कब्जा कर लिया है। सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने 60 हेक्टेयर में लगे पेड़ों को काट दिया। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने सरपंच को पकड़कर राजपुर थाने को सौंप दिया। जशपुर जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिखाकर एक महिला ने 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की ठगी की। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिखाकर उनके स्व सहायता समूहों को लोन दिलाया और फिर उनके पैसे लेकर महिला गायब हो गई। वहीं अब सैकड़ों महिलाएं पुलिस से गुहार लगा रही हैं। राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने यहां भूसा टोला में गोवेदंड गांव में 2 कच्चे मकानों को तोड़ दिया है, साथ ही धान और मक्की की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के उत्पात के बाद दहशत में आए ग्रामीणों ने स्कूल की छत पर रात गुजारी। आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल आज अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। जबलपुर में रेलवे स्टेडियम में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोमवार पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह और आरपीएफ आईजी प्रदीप कुमार गुप्ता ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने आरपीएफ की जमकर तारीफ की। भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट समिति के 22 सदस्यों की अनूठी पहल की है और समिति के सदस्यों ने कोरोना काल में जान गंवाने वाले 57 मृतकों की अस्थियां नदी में विसर्जन किया। इन अस्थियों को मां नर्मदा की धारा में उनके मोक्ष की कामना करते हुए प्रवाहित किया और समिति के सदस्यों ने बताया कि कोरोना की वजह से परिजन अस्थियां लेकर नहीं गए थे, जिसे आज विसर्जित किया गया है। मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार और स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों के बावजूद भी 10 से 20 हर दिन हर जिले पर केस आ रहे हैं और आंकड़ों पर नजर डालें तो इस सीजन में डेंगू के मामले 4500 के पार हो चुके हैं। अकेले मंदसौर में 1000 से ज्यादा मामले हैं। जबलपुर में डेंगू के लगातार बढ़ते मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। खासकर डेंगू बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। जिले में अब तक 586 मरीज मिले हैं, जिसमें से 220 बच्चे शामिल हैं। डेंगू के रोकथाम के लिए की जा रही तमाम कोशिशें नाकामी साबित हो रही है। इंदौर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में 17 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से 11 बच्चे भी शामिल हैं। वह नए मरीजों के मिलने के बाद अब कुल आंकड़ा 384 पहुंच गया, जिसमें से 23 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान गुलाब का असर देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक गुलाब तूफान प्रदेश के निचले हिस्से पर होकर गुजरेगा और जिसके चलते प्रदेश के दक्षिणी पश्चिम जैसे कि बैतूल, बड़वानी और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। हालांकि मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि चक्रवाती तूफान मध्य प्रदेश तक आते आते थोड़ा कमजोर पड़ सकता है।